नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बुद्ध की चर्चा बुद्ध के होने के साथ और अब तक होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध होने तक की जो यात्रा है वो आसान नहीं रही है। हम बुद्ध की कवि की कल्पनाओं की गाथाओं को पढ़ेंगे और उसमें भ्रमित हो जाएंगे तो कहीं न कहीं बुद्ध हमसे चूक जाएगा। बुद्ध की वो साधना संदेश चूक जाएगा जिसे हमेशा वो आप और हम तक पहुंचाना चाहते थे। आज सोशल मीडिया में आप हमेशा सुनते आए हैं ट्रोलिंग की। ट्रोलिंग एक खासा वर्ड फेमस हुआ है। इसमें कोई खास मुद्दे पर या किसी बात पर या व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष पर पूरा एक झुंड उमड़ पड़ता है। या तो वो उसके समर्थन में बात करता है या विरोध में करता है, और इस तरह से अचानक वो ट्रेंड करने लगता है, यानी छाने लगता है सोशल मीडिया पे, चाहे विरोध का स्वर हो या समर्थन का पक्ष। वो तमाम प्रक्रिया एक साथ मिलकर ट्रोलिंग कहलाती है। एक समय था जब बुद्ध भी इस ट्रोलिंग के शिकार हुए थे, क्योंकि बुद्ध की दर्शना सीधी सीधी थी और उसका जोर था कि साधना के अलावा कोई भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने साफ कहा, अपदीपो भव, यानी स्वयं का दिया आप बनो, स्वयं के प्रकाश को जानो। कब तक दूसरों के तरफ प्रकाश की खोज करते रहोगे? और साधना का यही फलसफा है कि हम अपने प्रकाश को जानें, स्व प्रकाश को जानें, स्व चैतन्य को जानें। और योग इसी की भी वकालत करता रहा है। या जो भी संदर्भ साधना का जो भी महापुरुष होगा या जो भी ग्रंथ होंगे वो इसी की वकालत करेगा। इसलिए बुद्ध उससे अलग नहीं है। लेकिन उस समाज जब नई बातों को लेकर के आता है या उस सत्य को फिर से प्रकट करना चाहता है तो वही समाज विरोध में खड़ा होता दिखता है। कुछ लोग विरोध में खड़े होते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है समाज का, वर्ग का। बुद्ध के समाज में देखा गया कि धर्म के नाम पर कई सारे कर्मकांड चल पड़े थे। कुरीतियों ने आकार ले लिया था, कई दुकानें सज गई थी और उस दुकानों के जरिए धर्म को बेचा जा रहा था। धर्म की आड़ में व्यवसाय फैलाए जा रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि योग के नाम पर चारों तरफ किस किस तरह के व्यवसाय खड़े किए जा रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं योग चूक गया। योग का नाम जरूर रखा गया है, लेकिन उसके पीछे अलग अलग चीजें आ गई हैं। बुद्ध के समय ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने जैसे ही इसका विरोध किया कि नहीं, ये साधना का अंग नहीं है, इससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे, तुम्हारे अंदर क्या होगा परिवर्तन इससे, तो बुद्ध को विरोध झेलना पड़ा। आप सभी लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होगी जिसमें बुद्ध को घेर लिया जाता है, उनको गालियां दी जाती है और बुद्ध कहते हैं कि मैं अगले गांव में जा रहा हूं, वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर आपकी गालियां खत्म नहीं हुए हो तो मैं फिर वापस लौटूंगा, फिर दोबारा गालियां दे देना। लेकिन वो अपनी यात्रा बंद नहीं करते हैं, वो डरते नहीं हैं, तो वो यात्रा अपनी निकलते हैं। जो भी साधना का सच्चा सिपाही होगा वो इन गालियों से क्या डरेगा, वो संदेश देगा। तो इसलिए शुरुआत में हम लोगों ने भी, जब आपने देखा कि योग गुरु धीरज चैनल के खोलने के पीछे यही चिंता थी कि साधना के नाम पे क्या चल रहा है। कोई गुरु हैं जो योग के नाम पर एक यंत्र बेच रहे हैं, काफी महंगा यंत्र है, 5 लाख से शुरुआत होकर के 15 लाख तक जा सकता है, और कहा जाता है कि उस यंत्र को आप घर में लगा लीजिए। जैसे अगर मैं आपको कहने लगूं कि मेरी साधना का सारा फलसफा इस यंत्र में छुपा हुआ है, रखा हुआ है,
जैसे चिप होती है, तर्क दिया जा रहा है। जैसे एक मोबाइल के चिप को, एक सिम कार्ड को आप लगा लेते हैं, उसमें सब कुछ स्टोर रहता है, उसी तरह ये यंत्र एक चिप है जिसमें मैंने साधना के सब कुछ को इकट्ठा कर दिया है और उसको बेचा जा रहा है। लोग लाखों रुपए दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुकान चल रही है। ये योग कहीं नहीं है। जिन्हें जागरण देना था वो आपके अंदर बेहोशी दे रहे हैं। जिन्हें बताना था कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है, साधना होती है, वो आपके हाथ में शॉर्टकट थमा रहे हैं। और इसी चिंता से योग गुरु धीरज चैनल को हमने शुरुआत की और शुरुआत से ही हमने जो जो ऐसे स्तंभ तैयार किए गए योग के नाम पर, कहीं कहीं योग के नाम पर व्यायाम चला जा रहा है, उछल कूद दिखाया जा रहा है, हमने विरोध किया। हमने कहा यह साधना नहीं है। और ख्याल रहे जैसे बुद्ध किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, मेरा भी किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। उन विचारों का विरोध है जो योग के नाम पर व्यर्थ में फैलाया जा रहा है, जिसका आपके और हमारे जीवन में कोई रूपांतरण करने जैसी बात नहीं होने वाली है। बस उसको यूं ही झोंका जा रहा है, दुकानें खोली जा रही है, सजाई जा रही है। तो ऐसे तमाम लोग आपके खिलाफ शुरुआत में खड़े उठ जाते हैं। मेरे खिलाफ भी शुरुआत में उठे, ट्रोल किया गया मुझे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बहुतों को जब सत्य का दीदार हुआ तो वो समझने लगे। अभी भी कुछ मैसेज आते हैं कि मैंने आपको शुरुआत में ऐसा भला बुरा कहा, लेकिन जब आज मैंने अपनाया है तो समझ में आया कि जो ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं उससे बहुत जीवन में रूपांतरण हो रहा है। शुरुआत में नाहक विरोध किया, बुद्ध के साथ भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में नाहक विरोध, और फिर धीरे धीरे बुद्ध अपने सत्य के साथ प्रकाशित होते हैं। सत्य एक दिन प्रकाशित होगा ही, कहां तक आप उसको छुपा पाएंगे। ऐसा ही होता है। मैं भी, कई लोग बोलते हैं, मैं इशारों में बात करता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि आप इनका विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि नाम लेकर के ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। आप जब नाम लेते हैं तो जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं वो कमजोर पड़ जाता है। और मेरा मुद्दा एक ही है कि योगी की अच्छी क्वालिटी आप तक पहुंचे, साधना की चिंगारी आप तक पहुंचे, साधना का राख नहीं पहुंचे आप तक, जिसको सिर पे मल लिए और सोचे कि भविष्य चमक जाएगा हमारा। नहीं, चिंगारी पैदा करनी होगी, एक आग भड़कानी होगी आपके अंदर, जिसमें जितना अपवित्र है जल के खाक हो जाए और सोने की तरह चमक आपके अंदर निकल जाए। यही कोशिश है। तो उस समय समाज ने कह दिया कि बुद्ध ब्राह्मण विरोधी हैं। कोई ऐसा मतलब नहीं था, ये सब चालबाजियां हैं, किस तरह सबको इकट्ठा किया जा सके बुद्ध के खिलाफ। ऐसा था नहीं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा दी, शिक्षा दी, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, वो तो 5 जो उनके साथी थे वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे उस समय के। बाद में संघ का जो संगठन गढ़ा हुआ, उसमें जो प्रमुख लोग थे जो संगठन को संरचना दे रहे थे, मोगलियायन, शारिपुत्र, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। इवन बुद्ध आखिरी दिन में, महापरिनिर्वाण के दिन, जो उनका आखिरी सुभद्र को उन्होंने दीक्षा दी, वो सुभद्र भी ब्राह्मण समाज से था। लेकिन बुद्ध के लिए ब्राह्मण वैसा नहीं जैसा हम आप सोच रहे हैं। वो जाति और धर्म संप्रदाय से परे होकर के एक सभी को लाभ देने वाली साधना को पहुंचाना चाहते थे। लेकिन लोग चस्पा देते नाम। ठीक वैसे ही जैसे हमारे वीडियो में कुछ लोग अज्ञानतावश कमेंट करते हैं कि आप इन व्यक्ति का विरोध करते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है। योग एक जागरण देने की प्रथा है, एक व्यवस्था है, आपके अंदर का विज्ञान है। योग एक विज्ञान है, कला है। और विज्ञान जो मेरे लिए लागू होता है वही आपके लिए लागू होता है। अगर 100 डिग्री पानी खौलाने पे 100 डिग्री में पानी को अगर हम खौलाएं, भाप बन जाए, तो आपके लिए भी यही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए सिर्फ लागू हो रहा है। लेकिन कुछ गुरु हैं जो बोलते हैं कि मेरे चमत्कार से, मेरी कृपा से तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह के चमत्कारों में मत फंसिए। ये अड़चन है आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं। जीवन निकल जाएगा, आखिरी में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कई गुरु घूम रहे हैं, योग के नाम पर चमत्कार बांट रहे हैं। आप उनका आशीर्वाद, गुरु कृपा होती है, लेकिन वो कृपा क्या है?
कि गुरु ने जो सूत्र दिया उसको संजो करके आप साधना में जुड़ गए। यही कृपा है बस उनकी। गुरु एक इशारा है, मार्गदर्शन है, चलना आपको है, इतना ही काम है गुरु का। और यही कि गुरु की बड़ी कृपा होती। कोई रास्ते में भटक जाए और रास्ता दिखा दे तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। बस गुरु आपके भटकाव के रास्ते में एक सही दिशा है, इतना ही समझना है। लोग आएंगे, ट्रोलिंग करेंगे, उससे घबराना नहीं है, सत्य को पहुंचाना है। देर सवेर, आज भी 2 दिन पहले भी किसी ने लिखा कि हमने बहुत कुछ ऐसा वैसा कहा है आपको, लेकिन आज समझ में आती है जब प्रैक्टिस में उतरते हैं। तो यही कहना है, आप साधना में उतरिए। योग बहुत प्रैक्टिकल चीज है, 2+2 4 होता है। इसमें कुछ दिमाग लगाने की, तर्क करने की जरूरत नहीं है, बस उतर जाइए। अगर मैं कह रहा हूं कि फास्ट ब्रीदिंग नुकसानदायक है और स्लो से आपको आनंद आएगा, तो करके देख लीजिए दोनों, फास्ट और स्लो। धीरे धीरे सांस लीजिए, देखिए फर्क क्या है, और जल्दी जल्दी सांस लीजिए, देखिए फर्क क्या है। जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार कीजिए, एक शांति से सिस्टमेटिक अलाइनमेंट के साथ कीजिए, फर्क देखिए क्या है। जो ये बोलते हैं कि 99% बीमारियां कपालभाति से समाप्त हो जाती हैं, तो आप समझ लीजिए झूठ है। अगर 99% कपालभाति से छूट बीमारियां ठीक हो जाती तो बाकी योग का क्या काम था, फिर बाकी दवाइयों का क्या काम था, आयुर्वेद की और एलोपैथ की और तमाम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई हैं। अगर योग ही सब कार्य कर देता है तो फिर इनका क्या काम है, फिर ये क्यों बिक रहे हैं। तो इसका मतलब एक झुंझुना खड़ा किया जा रहा है आपके सामने। जैसे बच्चे को झुंझुना लगा करके बुलाया जाता है, जब वो बुला आ जाता है तो माँ होशियारी से इसको खाना खिला देती है। बस इन होशियारियों में मत फंसिए आप। साधना में होशियारी नहीं चलती है, शॉर्टकट नहीं चलता है, इनसे बचिए। अगर योग सही सही पहुंच गया है तो आज क्यों हर परिवार में इतनी बीमारियां, इतने पैसे जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन योग आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके समाज में सही सही पहुंच जाएगा, कई सारी दवाओं की दुकान ऐसे ही बंद हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि दवाओं की जरूरत नहीं है, हर सिस्टम की अपनी उपयोगिता है। मैं कभी ऐसे झूठे दावों पे बिलीव नहीं करता हूं जो योग के साथ खड़ी की जाती हैं कि योग से एड्स खत्म हो जाता है, कैंसर खत्म हो जाता है। हर चीज की अपनी उपयोगिता है। योग सीधा बात करता है, हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टालो, इससे पहले दुख आ जाए व्यवस्था खड़ी कर लो। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगो भवति दुख, कि योग दुख दूर कर सकता है, लेकिन शर्तें लागू हैं, उस शर्तों को समझें। आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, योग आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी प्राण को बढ़ा सकता है, आपकी मृत्यु को कई सालों तक टाल सकता है, आपकी अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है, बीमारी को लेकर के एक्सेप्टेंस पैदा कर सकता है, लेकिन बीमारी को समाप्त नहीं कर सकता है। सबकी अपनी सीमाएं हैं। हड्डी टूट जाए, योग क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हर चीज की दवा योग नहीं है। और ऐसे जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, मैं आपसे कुछ गलत नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए बुद्ध के साथ जो ट्रोलिंग हुई थी, वो ट्रोलिंग आप मत कीजिए। आप समझिए कि जो चीज आपके लिए सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। व्यक्ति और विचारों में फंस करके सत्य का दामन को छोड़ मत दीजिए। यही बुद्ध की शिक्षा है। योग की अपनी उपलब्धता में, विशालता में प्रकट होने दीजिए। योग के नाम पर यंत्र बेचने वालों को स्टॉप कर देना है। योग के नाम पे कृपा देने वालों को कह देना है कि इससे नहीं होगा। योग के नाम पर जो ये कहते हैं बस ध्यान ही सब कुछ है, आसन प्राणायाम ये सब तो व्यर्थ है, शरीर का काम है, योग तो मुक्ति का द्वार है, बड़ी बड़ी बातों में उलझाया जाएगा नहीं। संपूर्णता में योग आएगा तो हर तरह की मुक्ति उसके साथ है, हर तरह का सौंदर्य उसके साथ है। इसलिए बुद्ध के जीवन के लिए एक शिक्षा के तौर पर समझें। आज बुद्ध पूर्णिमा पे हम समझें कि बुद्ध के होने के मायने क्या हैं। आज भी बुद्ध पुरुष आपके इर्द गिर्द हैं। सुभद्र की तरह 30 साल बर्बाद मत कर दीजिए, क्योंकि बुद्ध उनके साथ के गांव से गुजरते थे, 30 सालों तक लगातार गुजरा, लेकिन सुभद्र हर दिन अलग ही उलझनों में उलझा रहा।
जीवन की आपादापी में दौड़ता रहा, और आखिरी दिन जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को उत्सुक थे, प्रस्तुत थे, सुभद्रा आता है दौड़े भागे भागे कि मुझे कुछ पूछना है। तो इस तरह जीवन मत खो दीजिए कि आखिरी दिन होश में आए, ख्याल में आए, और बुद्ध पुरुष जो आपके बीच हैं उनसे आप चूक जाए। तो उस जागरण को घटित होने दीजिए, और ऐसे सभी वीडियो से दूर रहिए जो आपको कहें कि 5 दिन में 35 kg वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ऐसे झूठ से बचिए और ऐसे वीडियो को दूर कीजिए, खोलिए भी मत उनको, क्योंकि वो आपके अंदर भ्रम पैदा करता है। दिखाया जाता है वीडियो में, हम देखता हूं कि इधर दांत गंदा दिखाया जाता है, इधर साफ दांत दिखाया जाता है, और इधर अदरक और कोई चूर्ण दिखाया जाता है, और उनको देखने वाले लाखों लोग हैं, बिना ये सोचे कि भला इस तरह के चूर्ण से दांत क्या मोतियों की तरह चमक सकते हैं। लेकिन हमारा मन इसी तरह दिलासों में फंसा रहता है, शॉर्टकट ढूंढता रहता है। इसीलिए ऐसे तमाम शॉर्टकट से बचिए। याद रखिए, शॉर्टकट से जीवन कभी रूपांतरण नहीं होता। जीवन में बुद्ध की तरह 6 साल भटकना भी पड़े तो भटक जाइए, लेकिन सत्य को पकड़ने की तीव्रता मन में बचाए रखिए। बुद्ध 6 साल भटकते हैं, तब एक दिन उनको समझ में आता है कि नहीं, मध्यम मार्ग जो वास्तविक यात्रा है साधना की, उसमें जुड़ करके ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और यही रास्ता आपके लिए भी है, सबकों के लिए। आप उस रास्ते पे जाइए। यही वशिष्ठ योग आश्रम का आह्वान है। आज इतना ही। हरि ओम।